दिल्ली में सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी हाहाकार मच गया। आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों ने धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम झोंकने को तैयार हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ यूपी और तमिलनाडु में होने वाले उपचुनाव में भी तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा के लिए तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की उन 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिनका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। बात हो रही है यूपी की मिल्कीपुर और तमिलनाडु की इरोड सीट की। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 2 सीटों पर 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 17 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। स्क्रूटनी 18 जनवरी को की जाएगी, जबकि 20 जनवरी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फिर विपक्ष के चुनाव हारने के बाद ईवीएम को दोष देने वाली रणनीति की आलोचना की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम मतगणना के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं। हम अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम नहीं बोलते। इसको फिर से मैंने कुछ लिखा था, मैं अगर कह सकूं आज जाने से पहले। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। फ्रेंड्स, इंडिया इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शंस। ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशंस की। कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। ये साझी विरासत है। अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है। ये सबकी साझी विरासत है। आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली का विधानसभा का चुनाव सभी 70 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 2020 में 53.57% वोट के साथ 62 सीटों पर विजय हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 8 सीट मिली थी। इसी दौरान उन्हें 38.51% वोट मिले थे। इसके अलावा दिल्ली के 2020 के चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। उन्हें सिर्फ 4.26% वोट मिले थे। वहीं 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस कितनी सीट जीत पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं इस बार दिल्ली में वोटरों की संख्या की बात करें तो कुल वोटर 1,55,24,858 मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें से 84,49,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली के सियासी रण का क्या माहौल रहता है।
सियासी रणों में किस पार्टी के उम्मीदवार कौन सा चुनावी फायर करते हैं, जनता को लुभाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।